ये एक बार फिर आपका जो है हमारा चैनल देसी मैथडा स्वागत करता है। और आज जो है आपको मैं सामाजिक विज्ञान का जो है आपका क्लास 10th का जो है फाइनल परीक्षा मैट्रिक का होने वाला है, उसी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, जिसका जो है ये रामबाण सीरीज चौथा है। ठीक है, रामबाण सीरीज जो है आपका चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने सेट रामबाण 1 और रामबाण 2 और रामबाण 3 जो है सेट कर लिया। ये चौथा रामबाण सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके रीड एंड पास जो है एक आपका बुक मिलता है, आप लोगों के मार्केट में मिल जाएगा। यदि आप किनना चाहते हैं तो किन सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये जो है अंतिम एक मंथ जब आपका एग्ज़ाम बचता है या 20 दिन, तो इसको जो है गेस करके निकाला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये होता है। ठीक है, हर साल की तरह इस बार भी निकाल दिया गया है। और आप लोग जो है कक्षा 10वीं का जो है तैयारी अच्छे तरीके से नहीं किए हैं, तब भी जो है आपको जो है ये बुक आपके अच्छे तरीके से जो है नंबर लाने का जो है एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो केवल ये पढ़ के जो भी है आप लोग 95 प्लस नंबर जो है ला सकते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न इसी से लड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने 1 से लेके 17 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके पहले अब यहाँ से 1 से 18 नंबर कह रहे हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ठीक है, तो आपको बताना है यंग इंडिया जो है पत्र का संपादन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया। ठीक है, तो हरिजन जो है पत्रिका का प्रकाशन जो है आपको बताना है कि फिरोज शाह मेहता ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 120 भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो आपको बताना है बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, आपका जो है अब आपका स्टार्ट हो रहा है क्या, तो आप लोग देख लीजिए लोकतांत्रिक राजनीतिक। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आपको मालूम होगा। तो आप लोगों को जो है पहला पार्ट है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो है, इससे जो है जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। ठीक है, कह रहा है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है बेल्जियम कि किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया। तो आपको बताना है कि ये जो शहर था आपका मर्चेडम। ठीक है, मर्चेडम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, मतलब कौन है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि मुंबई जो होता है भारत का जो है वित्तीय राजधानी होता है। ठीक है, दिल्ली नहीं लगा देना है। ठीक है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथन में निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है श्रीलंका सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर समुदाय सरकार का गठन करने वाला अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि बेल्जियम को दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है। ठीक है, तो आपको बताना है कि आरक्षण व्यवस्था जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था में है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण नहीं है, आपको बताना है तो सरकार का अधिक निर्धारित कार्यालय पूरा करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है सही है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी जो लिखा गया है बेल्जियम की राजधानी
ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार संगठित की गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो आपको बताना है जेड गुडी जो है ये रंगभेद के विरोधी नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनगूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई। तो आपको बताना है कि ये जो है आपके भारत में विकसित की गई थी। ठीक है, अगला देखिए आपका पाठ आ चुका है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कर रहा है इनमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रमुख भाषाओं की समाहित करने की नीति ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें जो है आपको सही नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है श्रीलंका संघात्मक शासक प्रणाली का नमूना है लेकिन वहाँ सत्ता कभी केंद्रित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है कि आपका ऑप्शन नंबर ए वाला लगाना है कि निर्वाचित पदाधिकारियों की सत्ता के शीर्ष पर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाव नहीं है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी राज्य परिषद। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचनाएं हैं। तो आपको बताना है कि ये 3 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है संघात्मक शासक व्यवस्था में आपको बताना है कि समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय शासन प्रणाली है। तो आपको बताना है कि संघात्मक है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए, इसका जो है आपका प्रमुख उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तो आप लोग बताइएगा कि संघीय शासन प्रणाली का अपनाना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों का संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। तो आपको बताना है 25 देशों का लागू है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारतीय संघ में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो आपको बताना है कि विशेष राज्य का दर्जा जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो है प्राप्त है। संघ सरकार का उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है अमेरिका। ठीक है, संघ राज्य का जो है उदाहरण जो है आपको बताना है कि अमेरिका है। ठीक है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो आप लोग बताइएगा कि कहरी शासन व्यवस्था, इकहरी जो होता है उसकी जो है शासन व्यवस्था जो है नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके टोटल प्रश्नों की संख्या जो है हम लोग इसमें 1 से लेके 22 तक इसमें के कर लिए हैं। ठीक है, ये जो है लोकतंत्र का जो है प्रश्न लोकतांत्रिक में राजनीतिक में जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसके बाद से जो है 22 के बाद से हम लोग जो है अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक अगर जो है आप लोग पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं, पूरे सॉल्यूशन आपका जो है मैथ, हिंदी, विज्ञान जो है आपका साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, अगर सारे विषयों का देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।